और कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति ने जहर पी लिए। इस प्रकार से आज ही नहीं, एक बार और भी मैं दोहराना चाहूँगी और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वन मंडल के तहत में जिस प्रकार से कार्रवाई हुई और कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति ने जहर पी लिए। इस प्रकार से आज ही नहीं, एक बार और भी मैं दोहराना चाहूँगी, एक बार और भी ऐसा हुआ था कि देवेंद्र तिवारी द्वारा जिस प्रकार से लाया गया था और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। ये सिलसिला जारी है और इस प्रकार से मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से सिलसिला जारी है और क्यों ऐसा सिलसिला जारी है और क्यों ऐसा दबाव पड़ता है कि जिस पर व्यक्ति को मरना पसंद करते हैं, लेकिन इस प्रकार से जो करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि ग्राम पंचायत कौनकेरा का मामला है और ग्राम पंचायत कौनकेरा में जिस प्रकार से विभाग की टीम वहाँ पे पहुँची और विभाग की टीम ने पहुँची और जिस कारण से पहुँची वो उस कारण से विफल हो गए। अब विफल होने के कारण ऐसा हुआ कि बताया जाता है, ग्रामीण द्वारा भी पूछा गया कि इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं ये क्या हकीकत है और सही है। तो मैं बताना चाहूँगी कि क्या मामला है। मामला ये है कि जो वन प्राणी जो खाल खपड़ी बोलते हैं, पेंगुलिन बोलते हैं, उस जानवर का तस्करी किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है, सूचना के तहत में मिली है। ये सही हकीकत में ग्रामीण द्वारा जब पूछा गया तो ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इस प्रकार से तो आज उपरांत तक हमारे गांव में नहीं हुआ है और ना ही जान रहे हैं। इस प्रकार की जो शिकायत आई है गलत है। तो ये बता दूं कि इस प्रकार से वन प्राणी की जो तस्करी के मामले में वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को इतना डराया धमकाया गया कि इन्होंने बुधवार को बाकायदा वहाँ पे पहुँचे और देखा, जिस कारण से पहुँचे थे वो नहीं मिला। जब जानवर नहीं मिलने के कारण अब ये तो खाली हाथ आने वाले नहीं, किसी ना किसी प्रकार से इनको ये था कि कार्रवाई करना था। और कार्रवाई के तहत में इनको खाली अगर हाथ आते हैं तो कल के दिन ये सवाल उठ जाता है कि भैया आप इस प्रकार से जो फल्स आप लोग करते हैं ये क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार से जो किया गया तो इन्होंने फिर क्या किए, उस व्यक्ति का घर पे लकड़ी रखी हुई थी, पुरानी लकड़ी रखी हुई थी, 12 नग लकड़ी उन्होंने बरामद किए। जो पुरानी लकड़ी हर गांव में हर घर पे है, ऐसा नहीं कहूँगी एक घर पे नहीं, क्योंकि गांव में आवास आते हैं तो आवास में भी चौखट टोखट जो है वो सब ग्रामीण अपने सुविधा के अनुसार वो जंगल से ही कार्य करते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। तो इस प्रकार से जो पुरानी लकड़ी, कई वर्षों की लकड़ी, उस लकड़ी को इन्होंने बरामद करके अपना दिखाया गया कि हमने ये कार्रवाई की। इस प्रकार से कार्रवाई की और 2 दिन के बाद में उन्होंने 555 जो जहर होता है वो कृषि उपयोग में आने वाला जहर वो उन्होंने खा लिया। अब बताइए इस पे दोषी कौन। और बताया गया इनके जो कर्मचारी वहां पे पहुंचे थे और ग्रामीण भी बता रहे हैं, उनके कर्मचारी द्वारा बोला गया आपका वन अधिकार पट्टा है उसको हम निरस्त करेंगे, हम आपको जेल डालेंगे, हम आपको आप आइए और सब आप आइए और यहाँ पर अपना बयान दीजिए। इस प्रकार से जब कहा गया तो बयान के डर के कारण, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हम बयान देने गए तो हम सीधे जेल चले जाएंगे और हमारा वन अधिकार पट्टा निरस्त हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। इस प्रकार से उन्होंने जहर खाना उचित समझा। तो बताइए गरियाबंद जिला में एक नहीं ये 2 ऐसा हो गया है। एक तो चल के घर पे ये काम किए हैं वो चेतन ठाकुर, जिस प्रकार से आज आदिवासियों के साथ में जिस प्रकार से किया जा रहा है, वन अधिकार पट्टा निरस्त कर देंगे ऐसा कहा गया, जेल भेज देंगे इस प्रकार से कहा गया, तो उन्होंने डर के कारण जहर खा लिया। दोषी कौन। डीएफओ साहब से बात करने पर डीएफओ सर बोलते हैं हमें इसकी जानकारी ही नहीं है। बताइए क्यों नहीं है जानकारी। आला अधिकारी को अगर जानकारी नहीं है तो ये बताइए कि वो अपने मन से जाकर इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जबकि सूचना तंत्र के द्वारा कहा गया कि आला अधिकारी को भी जानकारी थी, आला अधिकारी ने भेजा, जबकि उनको पुष्टि करके किसी के घर में जाना चाहिए था कि सचमुच है या नहीं है, किसी अदर व्यक्ति के द्वारा फिर अपनी टीम वहाँ पे पहुँचना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, अपना धौंस दिखाते हुए पूरा वहाँ पे पहुँचे, उनकी बेइज्जती की और बेइज्जती के दौरान वो व्यक्ति ने जहर खा लिया, मरना पसंद किए। गरियाबंद जिला हॉस्पिटल में भर्ती थे, अभी एमआई में भर्ती हैं और स्थिति कह रहे हैं गंभीर स्थिति पे है। इस प्रकार से और दूसरी बात है, इन्होंने इतना डराया कि मीडिया में बात करना नहीं है,
मीडिया में बताना नहीं है। 5,000 रुपये भी दिए हाथ में और बोले कि मीडिया में अगर जाओगे तो आपका पूरा कुर्की कर दिया जाएगा, इस प्रकार से डराया गया। तो बताइए, इस प्रकार से जो वन मंडल जो फॉरेस्ट का कार्य है, इस प्रकार से जो कर रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं, इस पर अंकुश तो लगना चाहिए। और ऐसे ऐसे बता रही हूँ, एक नहीं दो ऐसा कांड हो चुके हैं। एक में तो देवेंद्र तिवारी पूरे थे, उनको बस बर्खास्त कर दिया गया और बर्खास्त के बाद में उनको बहल करके बारूका भेज दिया गया। क्यों? उनके सर्विस बुक में भी तो लिखना चाहिए। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उस पर भी कार्रवाई नहीं, और अभी एक व्यक्ति अभी मरते मरते बचेंगे कि क्या होगा वो हम नहीं बता सकते। बता रहे हैं गंभीर स्थिति पे है, भगवान करे वो ठीक हो जाए, अपने घर पहुंच जाए। लेकिन उनका भी ऐसा क्यों इस स्थिति पे जो किए हैं, तो इन पर तो इनके सर्विस बुक में लिखना चाहिए ना, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। नहीं, अगर जो जिम्मेदार है केवल सस्पेंड कर देते हैं कुछ दिन के लिए, फिर उनको बहल करके उस बीड में ना देकर दूसरे बीड में देके भेज देते हैं। इस प्रकार के गरियाबंद जिला के अंतर्गत में जो खेल चल रहे हैं, इस खेल को रोकने वाला कौन है? कलेक्टर साहब से मैं कहूँगी, कलेक्टर साहब इस पर सूक्ष्म जांच करिए और सूक्ष्म जांच करते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक आदिवासी के साथ में जिस प्रकार से हुई है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।